जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अब गैर कानूनी रूप से रह रहे रोहिंग्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू के बाहू इलाके में प्रशासन ने अवैध रोहिंग्या बस्तियों की बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह काट दी है। ये कदम तहसीलदार बाहू के आदेश के बाद उठाया गया है और इसके तहत संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। मौके पर पहुंचे बिजली और जल विभाग के अधिकारियों ने आपूर्ति बंद करने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है, तो वहीं पुलिस ने इन बस्तियों में रह रहे लोगों को बस्ती खाली कराने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से बस्तियों में अफरा तफरी मच गई और लोग अब अपने सामान समेटने में जुटे हैं। तहसीलदार बाहू के निर्देश के बाद कार्यकारी अभियंताओं को आदेश मिला कि अवैध बस्तियों में किसी भी प्रकार की बिजली या पानी की सुविधा जारी न रखी जाए। आदेश मिलते ही दोनों विभागों की टीम मौके पर पहुंची और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई सरकार के आदेशों के अनुसार है और इसे अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है। इस कार्रवाई का दायरा सिर्फ बाहू तक सीमित नहीं है। जम्मू के चन्नी रमा इलाके में भी प्रशासन ने रोहिंग्या कॉलोनी की बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां रहने वाले लोगों को अब बस्ती खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन का कहना है ये क्षेत्र सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए ठिकानों का हिस्सा है। बिजली और पानी की सप्लाई कटने के बाद रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने कहा कि अचानक कार्रवाई से भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कई परिवार अब अस्थायी तौर पर दूसरे इलाकों में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई की पूर्व सूचना दी गई थी और इसे कानूनी व्यवस्था के दायरे में रहकर अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले भी सरकार ने हीरा नगर के होल्डिंग सेंटर में हजारों अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या नागरिकों को स्थानांतरित किया था। केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार ये कहता रहा है कि प्रदेश में बिना अनुमति रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और पुनर्वास प्रक्रिया कानून के अनुसार होगी। इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र जारी है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मामला सदन में भी गूंजेगा। राजनीतिक हलकों में पहले से ही इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर खासकर जिस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, इस बीच अब एक और मुद्दा जो सामने आ रहा है वो ये है कि कल होने वाले जम्मू कश्मीर में जो राज्यसभा के चुनाव है, 4 सीटें जो खाली हैं उस पर चुनाव होंगे और इसके लिए अब महबूबा मुफ्ती ने अपना समर्थन जो है अब्दुल्ला को देने की बात तो कही है, लेकिन इसके बदले में उन्होंने जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार और नियमितीकरण विधेयक 2025 पेश करने की भी घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि इस विधेयक पे उन्हें उनका समर्थन चाहिए क्योंकि बीजेपी सरकारी जमीन पर जो लोग चीज़ें बना रही हैं, जो अपने घर बना रही हैं, कई फ्लोर के बना ले रहे हैं, कब्जा हो रहा है, तो बीजेपी हर जगह बुलडोजर चला रही हैं, इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और इसे लेकर आने के बाद हम उन लोगों को जो है राहत देना चाहते हैं और इसीलिए जो है हम चाहते हैं कि हम उनका समर्थन तो करेंगे, लेकिन जो है इससे आप कह सकते हैं कि इस विधेयक को जो है समर्थन उनके तरफ से भी चाहिए क्योंकि उनके पास नंबर है। अब आपको बता दें कुछ लोग इसे जो है सरकारी ज़मीन को की लूट की साजिश बता रहे हैं। चर्चा है कि नेका भी ऐसा ही विधेयक विधानसभा में ला सकती है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे एक तरफ कार्रवाई हो रही है, एक तरफ प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है। रोहिंग्यास को लेकर काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, रोहिंग्यास के ऊपर कार्रवाई चल रही है और अब रोहिंग्यास को लेकर सरकार काफ़ी सख्त हो गई और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, अलग अलग जगहों पर भी इस तरीके से उन्हें खोज कर निकाला जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी बीच महबूबा मुफ्ती जैसे नेता हैं जो लगातार जहर उगलने का काम करते हैं, राहुल गांधी को एक बेहतर नेता बताते हुए ये कहते हैं कि मोदी के खिलाफ खड़े हैं, मोदी की सरकार है और तमाम चीज़ें जो है कि बीजेपी का जहाँ जहाँ राज है वहाँ बुलडोजर चलाया जाता है। सरकारी ज़मीन पर अगर कोई कुछ बना लेता है, 6-6 मंजिला 7-7 मंजिला बना ले तो वहाँ पर तोड़ने का काम किया जाता है। गरीब लोग परेशान हैं और हम उन्हें परेशानी में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम कुछ अलग जो है करके लाए, कोई विधेयक लेकर आए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि लोगों को मानना है कि ये सरकारी ज़मीन की लूट की साजिश रच रहे हैं और इसके तहत ऐसे विधेयक लाने की बात कर रहे हैं। तो सुनिए महबूबा मुफ्ती की ज़ुबानी क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ जो है वो चाहती हैं इन रिटर्न कि वो जो है अब्दुल्ला की पार्टी को जो है समर्थन करे, फारूक अब्दुल्ला को समर्थन दे, उसके बदले में रिटर्न में उन्हें क्या चाहिए, ज़रा सुनिए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि फारूक साहब का फ़ोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की ज़रूरत है
और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं, पर हमारी एक दो शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं, जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि पूरे मुल्क में जिस तरह बुलडोजर चला, यहाँ भी काफी जगहों पे बुलडोजर चला, जहाँ सरकारी लैंड में जो गरीब लोगों ने कोई घर बनाया था कास्टराय में 4 मरले, 8 मरले, 10 मरले, उनके ऊपर पिछले 2019 से लेके आज तक उनके सर पे तलवार लटक रही है। हम चाहते थे ये तलवार हट जाए, वो लोग भी जीना इज्जत से जिए। इसमें शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग ज्यादा इसमें शिकार होते हैं। जैसे हमने जम्मू के सांबा हो, कुठवा हो, उन इलाकों में देखा, कश्मीर में भी बहुत ज्यादा हुआ। और दूसरा ये जो यहाँ सैकड़ों सालों से जो होटल यहाँ चलाते थे, होटल वाले थे, मैंने पहले भी कहा, होटल वाले जो हमसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजदीक रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 साल सरकार में रही, हम सिर्फ 6 साल में रहे, तो इसलिए उनके साथ उनका ज्यादा ताना बाना है। मगर आज वो भी खतरे में है। वो होटल वालों की जो लीज है वो भी खतरे में है। उनको भी कहा जाता है कि उनकी लीज खत्म करके उस पे ऑक्शन की बात की जाती है, जिसकी वजह से जो कश्मीरी यहाँ जिसके पास होटल की लीज है वो खत्म करके बाहर के लोगों के हाथों में दी जाएगी। और ये इसको हम सही नहीं समझते। हम समझते हैं कि 370 का जो असली मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर की जमीन को बचाना है, कैसे बचाए, और खत्म भी इसीलिए किया गया है। तो अब इसको देखते हुए हमने वहीद साहब ने एक बिल लाया है कि रेगुलराइज होना चाहिए। जो गरीब लोगों के पास गास्टराय में मकान है, दुकान है, जो है, उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। उनको उसकी ओनरशिप मिलनी चाहिए, मालिकाना हुकूक मिलना चाहिए। इसी तरह जो होटल वाले आज सैकड़ों सालों से होटल चला रहे हैं, यहाँ कोई 150 पुराना होटल की लीज चल रही है, तो उनसे उनके हाथों से छीन के वो बाहर के लोगों को दिए जाने का रास्ता हमवार नहीं किया जाना चाहिए। ये एक हमारा बिल था और मैंने फारूक साहब से जिक्र किया कि आप हमारे बिल पास करने में हमारी मदद कीजिए। आपके पास मेजॉरिटी है, स्पीकर आपका है, असेंबली आपकी है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने इस बिल का जिक्र किया तो उस वक्त सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, थ्रेटन किया था, और इस बिल को लैंड जिहाद का नाम दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक हिसाब से एश्योरेंस दी, क्योंकि कल शमी ओबराय भी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा कि भाई जो भी प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूं कि हम जो इस वक्त पीडीपी 3 वोट लेके बीजेपी को दूर रखने के लिए एक ऐसी जमात को वोट डाल रहे हैं जो मेरे ख्याल में उस लायक नहीं है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये कार्रवाई साफ तौर पर जो अवैध रूप से रोहिंग्या जाकर बसे हुए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके खिलाफ जो है शुरू हो गई है। और बहुत सारे इलाके में जो अवैध रोहिंग्या रह रही हैं, जिनमें ये पानी और बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उसकी कटौती कर दी जाएगी। ये कदम बाहू के आदेश पर उठाया गया है और इसके तहत आपको बता दें कि रिलेटेड अलायंस को वैकल्पिक कार्रवाई करने की बात कही गई है और सभी को कह दिया गया कि ये जो बस्तियाँ हैं जहाँ पर खासकर ये रोहिंग्यास बसे हुए हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिजली और पानी की कटौती जो है की जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। महबूबा मुफ्ती का आपने बयान भी सुन लिया है और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।